हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में दोबारा हमारे साथ मौजूद है हमारे फेवरेट कपल एस्ट्रोलॉजर संजीव जी और साक्षी जी। और आज साक्षी जी जो है ब्लैक कपड़ों में आई है पहली बार, आज रेड का स्ट्रीक तोड़ते हुए। और सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका, सर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्केट बहुत शांत शांत चल रही थी, हमने कहा थोड़ी कुछ करा जाए दोबारा तहलका मचाया जाए, कुछ नए वर्ड्स दिए जाए, कुछ नए उपाय दिए जाए। तो हमने कहा मैम प्लीज आप वापस आइए और हमारी जनता की थोड़ी सेवा कीजिए। तो देखिए, पहले तो सबको राधे राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री श्री कृष्णा, राधे, जय महाकाल, जय जय माँ काली। वाह वाह वाह। सबको पहले तो मैं प्रणाम करूंगा, आपको वो तीनों को, तिकड़ी को बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। आपने फिर से हमें सेवा का मौका दिया, यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच आप तीनों को, बहुत बहुत। और सर आप इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आते हो, आपका टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बार में तो कॉल पे भी बात नहीं हो पाती है देखिए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया। जैसे शुरू में हमने लाल किताब के बारे में बताया थोड़ा, तो कितने सारे लाल किताब वाले आ गए। फिर स्विच वर्ड बताए तो कितने सारे स्विच वर्ड वाले आ गए। न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, साक्षी जी ने एक जगह लिखने के लिए बताया तो लोगों ने पूरे शरीर पे लिखवा दिया तो मतलब अच्छी बात है। हाँ। ये अच्छा, आज भी साक्षी जी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, सबके लिए अच्छी अच्छी चीजें बताएं कि उन चीजों को और लोग अच्छा अच्छा लेके। सर अच्छी अच्छी चीजें वो बताएं जो आज तक पॉडकास्ट पे बात नहीं हुई है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के और इन सब के इतने पॉडकास्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं रियल टॉक पे ऐसी बातें हो जो कुछ फ्रेश हो और आज तक बातें नहीं हुई हैं। आज ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब आप खुद भी ज्ञानी हो चुके हैं सर ज्ञानी तो ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हो गए हैं कि करें तो क्या करें, ये नहीं पता चलता। ये देखिए, मैं आज ना थोड़ा सा, अगर मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग और आप भी सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से, तो आपको लगेगा हाँ जी, अगर थोड़ा सा इंसान संभल के चले। पहली बात, शुभम जी, मैंने पहले प्रोग्राम में आके बोला था, जब तक एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको आपकी समस्या नहीं बताता, आपने कुछ नहीं बोलना जाके वहां पे। अब एक मैथ्स के टीचर को आप फार्मूला दे दो और वो आपको मैथ्स का सम सॉल्व करके दे, तो टीचर खाएगा, मुझे ये बताइए। सही बात है। जब स्टूडेंट उसे फार्मूला दे रहा है, फिर वो मैथ्स का सम सॉल्व करेगा? नहीं, टीचर ऐसा होना चाहिए जो खुद ही सब कुछ आपको पढ़ा दे बिना कहीं देखे। सही बात है। इसी को संजीव जी एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, बिल्कुल मुंह पे उंगली लगा लीजिए, चाहे वो वास्तुशास्त्री हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो। अगर वो आपके बारे में बता नहीं पा रहा, आप किस लिए आए हो, आप कैसे इंसान हो, आपको कब से प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समस्या आ रही है, फायदा क्या है फिर? मैं सबको हमेशा समझाता हूँ और समझाता रहूंगा, अगर आपने असली गुरु ढूंढना है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप जाके सब कुछ बताए जा रहे हो, तो ये ठीक तरीका नहीं है। दूसरा, आप देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारे पास हमारे मित्र आए, जैसे क्लाइंट आए। अब क्या हुआ, वो गए एक वास्तुशास्त्री के पास, इंसान ने 200 गज की कोठी खरीदी, 12-13 करोड़ की आराम से। आज के टाइम में 2-3 करोड़ उस पर लगाया बढ़िया बनवाने के लिए। आप देखिए 15-16 करोड़ रुपए खर्च हो गया। 4-5-10 लाख रुपए वास्तुशास्त्री को भी दिए। उस वास्तुशास्त्री को जन्म पत्री नहीं देखनी आती थी। हम क्या करते हैं, हम जन्म पत्री भी देखते हैं, हम वास्तु भी देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, हम लोशो ग्रिड भी देखते हैं, हम इंसान का नेम भी ठीक करते हैं, हम इंसान का फोन नंबर भी ठीक करते हैं, हम जन्म पत्री के ग्रह भी ठीक कर देते हैं, समझे आप? और वास्तु में भी जो कमियां होती है वो भी ठीक कर देते हैं, और उसका सिग्नेचर भी ठीक कर देते हैं। अब उसके साथ क्या हुआ आप देखिए, हाँ, सिग्नेचर भी ठीक करते हैं साथ, एक ही जगह पे मेगा मॉल। आप तो
बिग बाजार हो एस्ट्रोलॉजी के। मल्टी ब्रांड स्टोर है। बिल्कुल। अब देखिए क्यों एक गुरु को सारी चीजें आनी चाहिए। हाँ सबसे टफ होती है एस्ट्रोलॉजी। हाँ मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आज ये मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग और जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या वास्तुशास्त्री हैं, इस बात को कहीं ना कहीं मानेंगे, लेकिन गुस्से में कहें नहीं ये गलत बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी है वो उसमें हजारों करोड़ों कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई मास्टर ही नहीं बन पाया। विशाल है, इतनी विशाल है जितना विशाल ये ब्रह्मांड है। हम भी नहीं ब्रह्मांड में पूरा पता कर पाए ना। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी अनगिनत इक्वेशंस हैं जिसे सॉल्व नहीं कर किया जा सकता। फिर उसमें जन्मों जन्मों का कहते हैं ना एक्सपीरियंस चाहिए। अब हम आते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट आती है वास्तु। सबसे डिफिकल्ट क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी। ये सब मानेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाता वो जंप लगाता है वास्तु पे। अच्छा। हाँ जी, उसमें दिशाएं हैं, वहाँ ये रख दो, वहाँ ये रख दो, वहाँ ये रख दो, वहाँ ये रख दो, यहाँ से वर्चुअल एंट्री खोल दो, यहाँ का देवता खोल दो। रटने का काम है, उसमें कोई आपको साइंस के काम नहीं है। उसमें रटना है आपने, इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, आपने S9 S3 की ये वाली एंट्री खोल दो, ये कर दो, समझ रहे हैं ना? यहाँ बैठना शुरू कर दो। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी क्या है आपको पता है, महादशा क्या, अंतरदशा क्या, पतंतर दशा क्या, सूक्ष्म दशा क्या, फिर गोचर क्या, फिर ग्रह क्या, फिर मतलब इतनी सारी चीजें मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूँ। उसमें इतना मतलब, अब एस्ट्रोलॉजी से ही लाल किताब निकली है। लाल किताब में भी एक्सपर्ट होना आसान काम नहीं है, उसमें भी बड़ी सारी जुतियां, बड़ी सारी चीजें। अब वहां से छूटता है इंसान, फिर मैंने क्या बोला, फिर आता है वास्तु पे। फिर जो वास्तु में भी दिमाग नहीं लगा सकते, सबसे इजी चीज आ गई न्यूमरोलॉजी। उसमें 9 अंक होते हैं, पर्टिकुलर एक ही लाइन होती है सबके लिए। ले देके 3-4 उनके, किसी को वो 3 नंबर पे कर देते हैं, किसी को वो 5 नंबर पे कर देते हैं, बस उनको यही इतना पता है। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पक्का? सही बात है ना? इतनी तो आपको नॉलेज हो गई है। सबसे इजी न्यूमरोलॉजी, कोई टंटा ही नहीं, 1-2 महीने सीखा बन गए मास्टर। ये सच्चाई है। अब हमारे पास कोई आता है, अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास आए मेरे प्यारे मित्र, मेरे मालिक आए, तो उन्होंने कहा जी मेरे 15-16 करोड़ खर्च हो गए, ज़्यादा ही हो गए, मैंने उसको वास्तुशास्त्री को भी पैसा दिया। अब कह रहे वो वास्तु करके गए, जब हम दूसरे घर में रहते थे तो हम बड़े खुशहाल थे, जब हम इस घर में आए तो उन्होंने हमारी S2 और S3 की डायरेक्शन एंट्री खुलवा दी, मतलब साउथ की। वो एंट्री जो होती है अच्छा काम आने की, वेल्थ की और पैसे की होती है, 2 एंट्री है। हमने कहा भाई ठीक खुलवाई, वास्तु के हिसाब से तो ठीक है, बिल्कुल, हमने कहा जायज है, सही खुलवाया। तो उसने कहा लेकिन जब हम उस घर में शिफ्ट हुए, मेरा हो गया हार्ट का ऑपरेशन 1-2 महीने में, और हम 2-3 भाई हैं, 3 भाई हैं अलग अलग फ्लोर पे, तीनों के लड़ाई झगड़े शुरू। कह रहे जो आज तक नहीं हुआ था, हाथापाई तक बात पहुंच गई। और उसके बाद क्या कहते हैं, घर में कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश की भाई अलग करो, खत्म करो सब कुछ। कह रहे हाँ, कह रहे काम और पैसे में कमी नहीं आ रही है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं कहा उन्होंने आपकी पत्री देखी थी, मकान किसके नाम पे है? तो उन्होंने कहा मकान में सबसे बड़ा भाई हूँ तो मेरे नाम पे। मैंने कहा तो आपकी जन्म पत्री देखी उन्होंने? वास्तु वाले जो थे उन्होंने आपकी जन्म पत्री देखी? उन्होंने, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन हर किसी को सूट नहीं करती, आपके कहीं ना कहीं मंगल में प्रॉब्लम है। तो कह रहे तो ऐसे तो मेरे बाकी भाइयों की भी पत्रिका है। मैंने कहा मकान किसके नाम पे है? मकान जिसके नाम पे लिखा जाएगा उसकी जन्म पत्री उस घर में काम करना शुरू कर देगी। जय श्री राधे। कह रहे ये तो मुझे बात ही नहीं पता थी। मैं कहा कमाल की बात कर रहे, आप गाड़ी जिसके नाम पे लेंगे उसी के नाम पे तो कलर नंबर वगैरह सेट करवाएंगे ना, और उस समय जन्म पत्री में भी देखेंगे गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है।
अगर नहीं लेनी है तो जरूरी है लेना, तो भाई उपाय कर लो उससे पहले। सही बात। ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी जन्म पत्री खोली हमने, चौथे घर का मंगल निकला उनका। कर लो, क्या करोगे अब। चौथे घर के मंगल को कहते हैं बदी का सरदार। नीच का मंगल उनका चौथे घर में। मैंने कहा ये एक, अगर एक वास्तु शास्त्री को जन्म पत्री की भी नॉलेज होगी। अब देखो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, अब मुझे मैसेज में लिखे जाएंगी बातें गलत गलत, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई है। और ये जिनको नॉलेज होगी, जिनको वास्तु की भी नॉलेज होगी और जन्म पत्री की ग्रहों की नॉलेज होगी, वो कहेंगे संजीव जी 100% बात कर रहे हैं। और वास्तु की जिसको नॉलेज होगी ना, वो कहेगा है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बेकार की बातें हैं। उनके पास पहले नॉर्थ की एंट्री थी, नॉर्थ की उनके पास N3 N4 की एंट्री थी, तो वो उनके लिए बहुत सूट कर रही थी। और उनका चंद्रमा भी बहुत अच्छा था और बुध भी बहुत अच्छा था। तो ये जो है ना, मतलब इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप एक साउथ की एंट्री में जिसके नाम पे मकान है, उसका मंगल नीच का है, मंगल बद का है, तो फिर हमने उनकी S2 S3 की एंट्री बंद करवाई और उनको जो है एक और N8 से एंट्री दी, जो कि हायर बैंक बैलेंस। अब जो दरवाजे बन गए वो तो हम कर नहीं सकते ना एकदम से। फिर हमने नई एक छोटी सी एंट्री खुलवाई उनसे, जरा सी, एक दरवाजे आने जाने के लिए। यही कर सकते थे हम उस समय, बाकी जगह हमने ट्रीटमेंट करा सारा उनका। और जब से वो एंट्री खुलवाई है, हफ्ते 2 हफ्ते में 72 घंटे में वास्तु काम कर जाती है, अगर आप अच्छे गुरु के पास पहुंच गए तो। उनकी 1-2 हफ्ते में सारे कलेश खत्म। अब आप बताइए, क्या ग्रह काम नहीं करते। थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहता हूँ सारे अपने भाइयों बहनों को, थोड़ा सा जब भी हमारा प्रोग्राम देखे, दिमाग खोल के देखे। अब ये नया कॉन्सेप्ट है ना आज जो मैंने आपको बताया, अब देखना, अब ये सारी ये चीजें भी आ जाएंगी अब यहाँ पे। अच्छी बात है, ऐसे ही तो हमारी एस्ट्रोलॉजी बढ़ेगी। अब मैं सबको क्यों बोलता हूँ भाई, आप पहले गुरु को बोलने दो, उन्हें मुसीबत बताने दो। मैं कह रहा हूँ कम से कम ना करते 100 में से तो 10 बंदों को तो बचाया होगा मैंने, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम देख लिया। उन्हें ये तो पता चल गया होगा मैं जिस गुरु के पास जा रहा हूँ वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहा, नकली है ये तो। अब इसी तरह से न्यूमरोलॉजी का भी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ऐसे मेरे पास लाखों एग्जांपल है हमारे पास जो आते हैं बेचारे। वो न्यूमरोलॉजी से उन्होंने, अब उनकी बेटी थी, अब बेटी, अब चौथे मंगल का उपाय भी मैं बता जाता हूँ सबको। चौथा जब मंगल होता है, अब हम वर्षफल देखते हैं तो शिफ्ट करवाते हैं उसे 7th हाउस में। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान लीजिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। सारे अपने जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं या वास्तु शास्त्री हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, प्लीज आप ध्यान से बात सुनिए, नाराज होने की किसी को जरूरत नहीं है। उनका चौथा घर का मंगल था। चौथे घर के मंगल में क्या उपाय होते हैं? चौथे घर के मंगल को हम शहद मटकी में भरकर वीराने में दबाते हैं, उसे 7th हाउस में लेके जाते हैं। ये तो हो गया वर्षफल का उपाय, अगर 7th हाउस खा लिया। आजकल क्या हो रहा है पॉडकास्ट में, कुछ भी मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ भी। कभी वो बोलते हैं कि मंदिर में ये चीज रखो, अब जैसे किसी ने बोल दिया मंदिर में सुरमा रख दो, मंदिर में काली उड़द की दाल रख दो। मैं आज सबको समझाना चाहता हूँ, दूसरा घर हमारा मंदिर होता है और गुरुद्वारा और जो हमारी जो ये चर्च होगी, मस्जिद होगी, ये 11वां घर होता है ये सब। तो आपके अगर दूसरे घर में मंगल देव बैठे हैं वर्षफल में या गोचर में, और अगर आपने वहां पे काली उड़द की दाल रख दी तो आपका बैंड बच जाएगा, क्योंकि मंगल शनि राहु का रूप ले लेंगे, गंदे राहु का। मंगल शनि जब मिलते हैं तो वो उच्च का और मंगल बद भी बन जाएगा, राहु खराब हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस उड़ जाएगा, आपके घर में दिक्कतें आ जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ आके उपाय बताते हैं थोड़ा संभल के बताएं, ऐसे ना करें, क्योंकि वो जो बताएगा उस पर नेगेटिव असर आएगा। मैं देख रहा हूँ आजकल पॉडकास्ट में क्या हो रहा है, बिना सेंस
चल रहा है सब कुछ। सर लेकिन अगर कुछ वास्तुशास्त्र या फिर कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट अगर कोई अपने उपाय दे रहा है, लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है बिना कुंडली या उनकी जन्म पत्र देखे। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन 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 मैं आपकी बात से एग्री, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल असर आता है बाई चांस। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, उसका मंगल नीच का था। अगर थोड़ा सा वास्तु शास्त्री को नॉलेज होती तो फिर वो नॉर्थ की साइड खुलवा देता, ईस्ट की साइड कुछ करता ना ऐसा। कौन सी समझ सबसे रहे हैं? बेस्ट एंट्री होती है उसके लिए? और हमने उसके 43 दिन, जैसे इस उपाय से कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आपका मंगल चौथे में है, तो अगर आप छुआरों को रात को भिगो के या उबाल के सुबह ठंडा करके उसे जल प्रवाह करवाए 43 दिन उससे हमने, तब जाके उसकी मंगल की गर्मी चौथे घर से निकाली उसके हमने। मंगल बदी की गर्मी जो होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। वो कुंडली के उपाय के अकॉर्डिंगली कुंडली का उपाय करवाया ये हमने, और जो वास्तु का जो एक डोर उसका खुलवाया, जब अब खुलवाना ही पड़ता हम। अब न्यूमरोलॉजिस्ट की बात कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका असर नहीं आता, वास्तु में असर है। मेरे कहने का, साक्षी जी एक मिनट, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वास्तु गलत है, हम भी करते हैं, हम भी न्यूमरोलॉजी करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनको, अगर वो 15 करोड़ का घर बनवा रहा है अपना, अगर उस वास्तु शास्त्री को एस्ट्रो मतलब ग्रहों की भी नॉलेज होती तो वो चीज फेस ना करता। मेरा कहने का मतलब है सारा ज्ञान लो। अब एक अकाउंटेंट है और एक सीए है, उसमें फर्क नहीं होगा। एक अकाउंटेंट कंपनी को हिला देगा, गलती कर गया, लेकिन सीए के नीचे कितने अकाउंटेंट होते हैं। तो आप सीए बनिए ना। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, लोग और ज्ञान लेंगे, मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, लोगों का भला करेंगे। पर सर जिसको जैसे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है नहीं, इतना कुंडली देखनी नहीं आती, तो उसके पास जाए ना फिर इंसान। यही देखिए वो आपका डिसीजन है। मैंने क्या कहा था, मैं यहाँ आया हूँ तो अच्छी चीज बता के जाऊंगा। मुझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों से मतलब है। मैं आया हूँ, मैं अच्छी चीज बता के जाऊंगा, मेरे से कोई नाराज हो, और आपकी कहीं ना कहीं आत्मा भी बोल रही है सबकी कि मैं बात ठीक कह रहा हूँ। ये बात तो आप सही कह रहे हो। अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो न्यूमरोलॉजी है, बुरा मत मानना, एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए का सॉफ्टवेयर आ रहा है मार्केट में। हाँ सर, ये तो नेट पे हम भी खुद ही गूगल कर लेते हैं वैसे, कभी कभी कुछ मानते हो? अब आप मेरी ना न्यूमरोलॉजी की बात जल्दी समझ, क्योंकि आपको वास्तु की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरी वो बात आपको समझ नहीं आई। अब ये बात बड़ी जल्दी आएगी, क्योंकि वास्तु क्या है, इजी है। सॉरी, ये न्यूमरोलॉजी इजी है ना। आ रहे हैं ना सॉफ्टवेयर, आने ना 500-1000 रुपए के, है ना। यहाँ पे बैठ के दो चीजें पढ़ के इंसान ने आपको लिखवा दी बातें। आपने फोन किया, हाँ जी मेरा नाम सेट कर दो जी, अच्छा जी, उसमें नाम डाला, अच्छा, अरे इसका तो यार 9 नंबर पे आ रहा है, चल यार एक आधी स्पेलिंग आगे पीछे करी, सॉफ्टवेयर ही चल रहा है। समझ गए मेरी? अब आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ले भाई जा, चेंज हो गया, 5 पे कर दो, 6 पे कर दो। मान गए आप इस बात को? अब ऐसे ही एक बच्ची का नाम जो है 5 नंबर पे कर दिया एक इंसान, फीस ले ली, पीडीएफ सॉफ्टवेयर में बन जाती है, वो भेज दी मोबाइल पे, नाम चेंज, चलो ठीक है। बच्ची वो अच्छा खासा पढ़ती लिखती, नालायक हो गई, बिगड़ना शुरू हो गई। उनके माँ बाप को समझ ही ना आए, बिगड़ गई, लिटरली बिगड़ गई। 1 साल के अंदर उसका जहां 85-90 स्कोर करती थी, वो सीधा 60 पे पहुंच गई, 70 पे। किसी ने उन्हें बताया कि जी साक्षी संजीव ठाकुर जी हैं, उनके पास चले जाइए। हम जैसे हमारे पास आते हैं लोग, उनको फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद वो हमारे पास आए, हमने कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। हमने उसकी पत्रिका देखी, उसके 5th हाउस में शनि राहु का ग्रहण था। शनि राहु को प्रेत श्राप बोलते हैं, शनि भी राहु भी 5th हाउस में। मैंने उससे बड़े ध्यान से देखा जन्म पत्री को, मैंने कहा यार पढ़ाई तो इसकी खराब होनी थी।
और मैंने कहा इसकी पढ़ाई क्या 8th 9th 10th के आसपास आके खराब हुई है? कह रही हाँ हुई तो है, पहले तो ये इंटेलिजेंट थी। तो मैंने कहा पहले ये इंटेलिजेंट थी, फिर कब खराब हुई? कह रही अभी बस 1 साल से। मैंने कहा पहले ये इंटेलिजेंट थी। मैंने कहा कुछ कारण बना, कुछ इसका प्रेम टूटा। जैसे 5th हाउस जो होता है हमारे प्रेम का भी होता है, हमारे पेट का भी होता है, हमारे हार्मोन्स उसी से होते हैं, लेडीज के, लड़कियों के हार्मोन्स। तो उन्होंने कहा हमने ना इसका नेम चेंज करवाया था 1 साल पहले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। मैंने कहा कहाँ किस नंबर पे सेट किया उन्होंने इसके नेम को? उन्होंने कहा 5 नंबर पे कर दिया। मैंने शुभम जी, मैंने हाथ जोड़े, मेरे सामने पत्री खुली हुई थी, बुध उसका 12वें घर का नीच का था। 5 नंबर बुध का होता है ना। उस इंसान ने जन्म पत्री नहीं देखी, 500 रुपए वाले 1000 रुपए वाले सॉफ्टवेयर में नाम सेट करके बुध का, भैया बुद्धि आ जाएगी बच्चे में। बुध उसका नीच का जन्म पत्री में उसको पावर दे दी। वो और सत्यानाश हो गया उस बच्ची का, क्योंकि उसका 5th हाउस डैमेज था। और जिसके 5th हाउस डैमेज होता है, देख लेना बच्चा वही 10th 12th में जाके कमजोर हो जाता है, बीमार पड़ जाता है या कोई रीजन बन जाता है। फिर हमने उनको हाथ जोड़े किए, फिर उनका जो 9th हाउस का बृहस्पति था उसे फिर दोबारा अच्छा गुरु मिल गया। 9th हाउस में बृहस्पति बहुत बढ़िया माना जाता है। फिर हमने उसका जो नेम था बृहस्पति पे सेट किया और पंचम शनि राहु का इलाज करवाया। शनि का क्या उपाय होता है? 500 ग्राम काली उड़द की दाल 5 दिन नहीं 43 दिन गरीब को दिलवाई। संजीव जी चौराहे की चावड़ का भी उपाय वो करें। भी बता रहा हूँ साक्षी जी। और हाथी रखवाया। पंचम राहु का उपाय होता है हाथी 60 ग्राम का, सूंड नीचे सीधा पैर आगे, पानी में डुबो के। 2 उपाय हो गए। जमादार को कोक पिलवाई, धोबी को कोयला दिलवाया, क्योंकि सांप आजकल मिलते नहीं है। नहीं तो पंचम शनि का उपाय है सांप को छुड़वाओ। या फिर पंचम शनि का ये भी उपाय है कि आप लोग, कटड़ा होता है ना भैंस का बच्चा, उसे आजाद करवा दो। एक ये भी उपाय होता है। और क्या उपाय होता है कि आप क्या कर सकते हैं, 3 बूंदे सरसों के तेल की, अगर आपका 7th हाउस खाली है या शुक्र या बुध बैठा है या मित्र ग्रह बैठा है शनि का, तो 3 बूंदे जो सरसों के तेल की है वो भी आप डाल सकते हैं कच्ची जमीन पर। कच्ची जमीन। ये उपाय करवाए, नेम उसका बृहस्पति पे लेके आए, तो जाके उस बच्ची की शिक्षा ठीक हुई। अब बताइए, नॉलेज होना खराब है सारी चीजों की? नॉलेज होना बहुत जरूरी देखिए है। बुध जो नीच का है उसी का नाम दे दिया, तो वो नीचता ही तो अपनी करने के लिए बैठा होता जन्म कुंडली में, तो वो उसने नीचता ही कर दी। उसको ऐसे ऐसे लोग मिल गए प्यार मोहब्बत में इसको फंसाने वाले उस लड़की को, क्योंकि पंचम राहु में शनि और राहु का प्रेत श्राप था, तो वो ऐसे ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस गई जो उसको गलत रास्ते पे ले गए। और वो उसकी बुद्धि भी नहीं काम करी, क्योंकि बुद्धि को वो पावर मिल गई, क्योंकि नीच का बुध था। अब नीच का बुध था, फिर हमने उसकी नाक छेदन भी करवाई यहाँ से। अब सारे ना कर ले, ये उपाय सारे नहीं कर सकते जो हम उपाय बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक पत्रिका के उपाय हैं। कुल मिला के जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो किसी के पास जानना चाहते हैं अपने समस्याओं का हल लेने, तो उसके पास जाएं जिनको थोड़ी नॉलेज हो, कुंडली पढ़नी आती हो, पत्रिका भी देखनी आती है, सब कुछ देखना आता हो। थोड़ा वास्तु के भी एक्सपर्ट हो, फिर न्यूमरोलॉजी के भी, अगर थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है कि इतने ब्लंडर मिस्टेक ना कर जाए। ये ब्लंडर मिस्टेक्स हैं जी। आप खराब ग्रह की पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं कभी भी, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर तो जो भगवान ने उसको प्रारब्ध दिया है ना करने के लिए, भोगने के लिए, वो भगवान ने किसी न किसी के थ्रू भुगतवा ही दिया ना। बुलवा दिया। तो ये इसी को तो हम कर्मा की रेमेडीज कहते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपका जन्म अगर 13 तारीख को हुआ है, तो ऐसे इंसान के लिए कहते हैं ना कि ऐसा इंसान जो है पिछले जन्म से पेंडिंग कर्मा लेकर आता है। वो पेंडिंग कर्मा क्या लेकर आता है कि पिछले जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो निभा के नहीं आया होता, और वो जो ऐसी चीजें उसको मिली होती हैं कि वो अगर किसी और को मिलती तो वो शायद, जैसे उसको गवर्नमेंट जॉब मिली लेकिन उसने गवर्नमेंट जॉब की बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि उसने उसकी परवाह नहीं की और अपना मस्ती में रहा,
तो उसने अपने रिश्तों को, अपनी जो है जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से नहीं भुगता, नहीं उसने पिछले जन्म में उसको पूरा किया, तो उसको इस जन्म में 13 नंबर मिला। अगर वो इस जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी अच्छी तरह से निभा लेगा तो वो उसका पेंडिंग कर्मा उतर जाएगा। ये है, तो हर एक नंबर का एक वो होता है। मैम आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि मोबाइल रिचार्ज सॉरी मोबाइल चार्ज कहाँ करें, वो भी बहुत मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में आपने हमारा चार्जर हटवा दिया। हाँ, मैंने आते ही देखा ना वो चार्जर आपके स्टाफ का लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलत डायरेक्शन में लेकर चार्ज कर रहा है। और जब एक्चुअली क्या था कि वो जो डायरेक्शन थी ना, वो जो है डिस्पोजल डायरेक्शन है। अब वहां पर जब भी मोबाइल को चार्ज करोगे तो क्या होगा कि मोबाइल में आपको बेकार बेकार लोगों के मैसेज आएंगे, उसमें काम की बातें होंगी नहीं। सारा दिन काम करोगे, काम करने के लिए इंसान बैठा होता है, काम करने के लिए बैठे, बेकार बेकार के लोगों के मैसेज, बेकार बेकार के लोगों की बहुत काम की बातें नहीं होंगी। तो इसलिए जो है ना, अगर हमें, और ये भी न्यूमरोलॉजी से बड़ा इफेक्ट आता है इसका भी, अगर आपका जो है, अगर आपका जो मूलांक जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, या हम इसको किंग नंबर बोलते हैं, या इसको साइकिक नंबर बोलते हैं, अगर आपका मूलांक 1, 10, 19 और जो है 29 है, तो ऐसे लोगों को अपना मोबाइल जो चार्ज करना है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में करना चाहिए चार्ज। ये वास्तु और न्यूमरोलॉजी मिल नहीं गई, ये देखो ये ज्ञान है। और अगर किसी का जो है 2, 11 और क्या कहते हैं 20 या 29 हो, तो उनको जो है साउथ वेस्ट या नॉर्थ में उनको अपना मोबाइल चार्ज करना चाहिए। और इसमें कुंडली ना देखे कुंडली नहीं, ये तो आपको जो है ना, ये अपना आपको, अब कुंडली जो है ना हर कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन उसको ये तो पता होगा ना कि मैं किस टाइम, मेरा कौन सा डेट कौन सी है मेरी, तो वो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो जो है, जैसे कि अगर मेरा जन्म जो है वो 23 तारीख को हुआ है, तो मेरा मूलांक हो गया 5 नंबर, तो मुझे जो 5 नंबर वाले हैं उनको कहाँ पर उनको मोबाइल को चार्ज करना है, उनको करना है नॉर्थ डायरेक्शन में चार्ज। अच्छा, ठीक है ना, तब उनको जाके अपॉर्चुनिटीज आएंगी। देखिए मेरी जो बात थी ना, ये तो एक वास्तु और न्यूमरोलॉजी का मिलन है। मेरी जो बात थी वो बहुत, जैसे उस लड़की का नेम ही चेंज कर दिया, वास्तु में उसकी डायरेक्शन ही बदल दी, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं कि इसमें वास्तु और न्यूमरोलॉजी का थोड़ा आप कॉम्बिनेशन करते हैं। हाँ, ये तो फोन चार्ज ही करना अब है। सपोज कीजिए जिसका 3, 12, 21 और 30 हो, तो उनको नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में चार्ज करना चाहिए। और जिनका जो है 4, 13, 22 और 31 का जिनका जन्म है, तो उनको अपना मोबाइल का चार्ज जो है वो साउथ वेस्ट में करना चाहिए। साउथ वेस्ट जो है वो राहु की डायरेक्शन है, वहीं पे चार्ज करेगा तो उसको मजा भी आएगा। वाह, बहुत बढ़िया वो था। राहु की पावर उसको मिल जाएगी ना। ऐसी जिनका 6 है, 6, 15 और 24 है जिनका, तो उनको जो है ये देखिए कितने ज्ञान की बातें, मजा आता है। नई बात है बिल्कुल। नई बात है बिल्कुल। सर आप बाबा लेकिन शायरी वाली कर रहे हो। तो 6, 15 और 24 वालों को नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में अपना मोबाइल का चार्ज करना चाहिए, क्योंकि वो शुक्र का नंबर है। और जिनका भी 7 और जो है 16 या 25 हो जिनका जन्म, तो उनको अपना मोबाइल का चार्ज जो है ना वहां पर वेस्ट में करना चाहिए, तभी उनके पास जो है वो पैसा आएगा। अब अगर थोड़े दिन करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आ रहा है नहीं आ रहा पैसा, और आपकी डील्स जो है वो मैच्योर हो रही है नहीं हो रही। अब इसको ये भी है कि कहते हैं कि आप जैसे किसी से इंपॉर्टेंट, जैसे किसी क्लाइंट से आपने पैसे लेने हैं उससे, तो वहीं पर थोड़े दिन उसको वहीं पर चार्ज करो। अब खुद ही आप, जैसे हमारे घर में 3 डायरेक्शंस होती हैं, वो होती है हमारे घर में चिरपिंग की डायरेक्शन, जैसे ESC जोन होता है हमारे घर में, तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट जो होता है चिक चिक का जोन होता है, तो वहां पर बैठकर चार्ज करोगे तो चिक चिक ही होगी सारा दिन में। साउथ साउथ वेस्ट है जो लगा हुआ था यहाँ पर, तो वो डिस्पोजल का जोन था, इसलिए मैंने आपको बना किया कि डिस्पोजल में तो चार्ज करना ही नहीं है। और एक जोन जो है हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का है। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एक जो है एक प्यार करने वाला इंसान अपने मोबाइल को चार्ज करेगा, तो सारा दिन उसकी लड़ाई झगड़े ही होंगे ना, रोज ही अपने 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 पार्टनर के लिए पोसेसिव हो जाएगा, रोता रहेगा। पार्टनर भी कहेगा इससे तो बात करता हूँ, हर समय रोती रहती है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी वाइब्रेशन ही उसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की मिल रही है ना, जो नेगेटिव जोन है, जो डिप्रेशन का जोन है, तो उसका मोबाइल भी वैसा ही, और वहीं बैठकर वो बात कर रही है, तो वो फिर वो वैसी ही बात करेगी। ठीक है ना। अब जो है 8, 17 और जिसका 26 हो, उसे वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में मोबाइल को चार्ज करना चाहिए। और जिसका भी मूलांक जो है 9, 18 और 27 होता है, यानी कि जिसका ड्राइवर नंबर है, तो उसे साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में जो कॉन्फिडेंस का जोन है वहां पर बैठकर चार्ज करेगा, वहीं पर बैठकर बात करेगा, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जिनको भी कर्जों की समस्या होती है ना, कर्जे जिनके, जो लोग जिनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, सपोज वापस नहीं कर रहे हैं, आपने उधारी जो है ना बहुत मार्केट में दे दी है, आपके पैसे वापस नहीं आ रहे, तो उनको जो है मोबाइल का चार्ज जो है वो साउथ में करना चाहिए या साउथ ईस्ट में बैठकर करना चाहिए।
अच्छा, उस केस में वो ये ना देखे हाँ, हमारा मतलब उसको मूलांक पैसे क्या निकलवाने है। हैं ना अपने, तो वहीं पे बैठकर वो कॉन्फिडेंस से बात करेगा, ये है। तो वहीं पर उसको जो है ना वहाँ से उसके निकलने के चांसेस जो है वो बनेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैम आपके पास इसके भी कुछ क्लाइंट एक्सपीरियंसेस हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतने इतने टेस्टिमोनियल्स हैं कि आप, हमने तो अपने सारे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे सब टेस्टिमोनियल्स डाल क्योंकि रखे हैं। मैम ये बहुत नई चीज़ है कि मोबाइल कहाँ चार्ज कर रहे हो ये मैटर कर रहा है, मतलब ये तो एक नई चीज़। देखिए हम बिना टेस्ट के कोई चीज नहीं देते। आपके प्रोग्राम में आके हम हमेशा ही, जैसे कॉन्वलेक्सा, प्रोसो प्यारे और दुरंत देव, अश्विना, ये 4 स्विच वर्ड दिए थे। आज दुनिया हमें आज तक फोन करके कहती है और मैसेज करके कहती है आनंद आ गया। हमने कोई चीज मजाक में नहीं। आपने दूध रखा, सर वैसे इस बारे में हम बात ही नहीं करते अपने शो पे कि हम क्या कर रहे हैं। वो स्टाफ वाली वो कर हमारे सकते हैं। स्टाफ, हाँ, वो आपके स्टाफ को, हाँ आपके स्टाफ जो है मित्र हमारे, इनको मैंने अंगूठा चूसने के लिए बोला था। हाँ घड़ी वाला उपाय भी घड़ी वाला भी बताया था। अब अंगूठा चूसने वाला उपाय जो है वो केतु का उपाय है। केतु ऐश करवाता दबा के। इनकी शादी हुई, दबा के ऐश हुई। अब तो ऐसी ऐश चल रही है। सर आपने एक और उपाय बताया था हमारे स्टाफ को, घड़ी वाला। हाँ, घड़ी वाला, घड़ी भी इनकी हमने वो गोल्डन करवाई थी। हाँ, देखिए ये सिर्फ दूध में अंगूठा चूसना और घड़ी पहनने से ड्रामेटिकली चेंज आया लाइफ में। उसके पास उसकी पत्री नहीं थी ना, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंगली कराए थे उपाय। और सबसे बड़ी बात, इतना खर्चा नहीं है खर्चा नहीं है, बिल्कुल भी सही बात। इस उपाय में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मालिक, करोड़पति बना जा सकता है अगर कोई ढंग का गुरु आपको मिल जाए जिंदगी में। सही बात। मेरे मालिक, मेरे प्रभु बना जा सकता है अगर गुरु में दम है तो। अब वास्तु में जो है ना हमारी 8 डायरेक्शंस जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि N1 से N8, अब E1 से E8, ठीक है, और S1 से S8 और W1 से W8। तो नॉर्थ की N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। अब ये नॉर्थ में ना 3 डायरेक्शन ऐसी है जो इंसान को मालो माल कर सकती हैं। वो कौन कौन सी है? N3, N4 की एंट्री, N8 की एंट्री आपको हायर बैंक बैलेंस देती है। ऐसे ही ईस्ट की डायरेक्शन का अगर किसी का घर का फेसिंग हो ना तो उसको E3, E4 की एंट्री लेनी चाहिए। उसके पास बहुत जीवन में पैसा ही पैसा आता है, क्योंकि हर चीज जो है ना पैसे से आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो वेस्ट फेसिंग घर में आपको W3, W4 की एंट्री लेनी चाहिए, जिससे आपको जनरल हैप्पीनेस भी आती रहती है, आपके में पास वेल्थ भी आती है, आपके पास हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहती है वेस्ट की डायरेक्शन में, W3, W4 की। और अगर साउथ की डायरेक्शन में अगर आप घर ले रहे हो तो आपको S2 और S3 की एंट्रेंस लेनी चाहिए। लेकिन ये भी अकॉर्डिंग टू आपकी जो संजीव जी बताया ना, अपनी पत्रिका को भी देख लीजिए, है ना। तो ये चीज है। तो 8 डायरेक्शन 9 डायरेक्शन तो मालो माल कर देती हैं। ऐसी हर डायरेक्शन पर ना एक एक देवता बैठा हुआ है। ऐसे हमारे उसमें 45 देवता होते हैं। अब सोमा है, भल्लाट है, भुजंग है, अदिति है, ऐसे सारे 45 देवता हमारे घर में बैठे हुए हैं। अब उन देवताओं की किसकी एनर्जी को आपको बढ़ाना है, किसकी एनर्जी को आपने कम करना है। अपने घर में अगर आपने एनर्जी अगर को बैलेंस कर लिया तो आप जो है करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब वास्तु शास्त्री क्या करते हैं कि अपने घर में तो वो सारे देवताओं को कर लेते हैं एक्टिवेट, और लोगों के घर में एक्टिवेट वो करते नहीं है। और हमारा क्या कंसेप्ट है कि लोगों को फर्क पड़ेगा तो वो अपने आप ही आगे 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 आपकी वो जो है आपका माउथ पब्लिसिटी जो है वो होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने एक्टिवेट अपने घर में देवता कर रखे हैं, हम कहते हैं भैया तुम भी वही कर लो, ठीक है। वो 4-5 देवता ऐसे हैं जो आपको मालोमाल करते हैं। तो हमारी जो पोजीशन 10 साल पहले थी और 10 साल के बाद है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 3 देवता तो मैंने पिछले साल ही एक्टिवेट किए थे, आपको झूठ नहीं बोलूंगी इस मंच के माध्यम से। देखो क्या कहते हैं कि, और एस्ट्रोलॉजर को वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमारे कर्मास है। आप किसी को गलत कर्म की एक्टिविटी दे दोगे, गलत कर्म की अगर आप उसको कोई उपाय दे दोगे, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कितना फल मिल रहा है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर उसकी पत्री पर डिपेंड करता है। हमने तो भाई उसको भी सही उपाय दिए, उसको भी सही उपाय दिए, एक को बहुत ज्यादा फल गए, ठीक है, वो उसके कर्मा है। तभी तो कहते हैं 33% आपकी कुंडली काम करती है, 33% आपकी वास्तु काम करती है, 33% आपकी कर्माज जो रोज आप कर्म कर रहे हो वो भी तो काम करते हैं। और 1% वो है जो उस 1% नहीं, पूरे भगवान नहीं, वो 1% में पूरा ब्रह्मांड, वो पूरी यूनिवर्स है जो सबसे ज्यादा काम करती है, ठीक है। वो भगवान ने भी आपको जो है, अगर आपके ग्रह अच्छे बैठे हैं तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाएंगे। अगर कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि अगर गलत ग्रह हैं तो ऊंट पर बैठे हुए बोने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है।
सही बात। और हमेशा कहते हैं कि पैर की चोट और छोटी सोच हमेशा गलत काम आपको करवा देती है। तो कभी भी अपने जो है केतु को अच्छा करना है ना, तो कभी भी आपको जो है छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो हमारे अंदर छोटी सोच नहीं है, हमारा भला हो रहा है, तुम्हारा भी भला हो। तो जो मैंने अपने घर में एक्टिवेट कर रखे हैं 4 देवता, मैं कहती हूँ भाई तुम भी यही कर लो एक्टिवेट। अगर उनके हो सकते हैं तो हम उनको एक्टिवेट करवा देते हैं। बट वो भी आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी होंगे ना। कुंडली के हिसाब से। और जो जैसे मैंने बहुत सारे फिल्म स्टार, अब भारती के वहां पर भी मैं 3 देवता एक्टिवेट करके आई थी जो नेम फेम गेन वाले हैं, नेम फेम गेन वाले हैं। उनके ऑफिस में आप देखो उनका क्या प्रोग्राम कैसे एक्टिवेट चल करके रहा है। आई थी, उसके बाद उसकी हुई प्रोग्रेस। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अब नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनको फर्क पड़ा है। लेकिन वो कुछ 33% वो अपने कुछ कर्म भी करते होंगे, है ना। वो 33% कुछ कर्म भी करते होंगे, गायों को खाना खिलाते होंगे, चारा खिलाते होंगे, बकरियों को चने डालते होंगे, पक्षियों के लिए कुछ करते होंगे, पानी डालते होंगे। अब आपकी कुंडली में चंद्र बुध की कुंडली में आपकी युति है, जितने मर्जी लाखों रुपए के उपाय कर लो, जब तक चंद्र बुध, चंद्रमा क्या है पानी, बुध क्या है पक्षी, पक्षी को पानी नहीं पिलाओगे आपका कल्याण नहीं होगा। जय श्री राधे। आपकी कुंडली में चंद्र शुक्र की युति है, शुक्र क्या है गाय और चंद्रमा क्या है पानी, गाय को पानी नहीं पिलाओगे तो पैसा ही नहीं आएगा। अब लोग ऐसा काम तो करना चाहते नहीं, सोचते हैं मैजिक हो जाए, मैजिक हो जाए, मैजिक हो जाए। तो वो मैजिक के लिए भी हमने आपको जो है उपाय दिए थे, जैसे कॉन्वेलक्सा, ये वो। अब ऊपर से खाए जा रहे हो मीट, ऊपर से बोले जा रहे हो कॉन्वेलक्सा, कॉन्वेलक्सा, कॉन्वेलक्सा। बात समझ रहे हो। फिर उसके बाद उसकी वाइब्रेशन को पकड़ो, उसके क्या कहते हैं कि उसकी जो है ना अपने अच्छे कर्म भी करो। थोड़ा सा गाय को खिला दो, थोड़ा सा वो कर लो। 50 रुपए भी अगर हम रोज के खर्च दें इस काम के लिए, एक बिस्कुट का पैकेट किसी लड़की को पकड़ा दे, ठीक है, किसी किन्नर को कुछ 5 रुपए का सामान दे दे जो कि बुध का कारक होता है, ठीक है, किसी शनि को हम कुछ मजदूर को कुछ दे दें, तो उससे भी कितना हमें फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें होती है। तो हम वास्तु के हिसाब से देवताओं को एक्टिवेट करके हम कहते हैं भाई हम तो किसी के पास जा नहीं सकते। बहुत कम आपको ये हैदराबाद से कोई कहते हैं आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, कोई कहते हैं वहां पर आ जाओ, वहां पर आ जाओ। हम कहते हैं भाई अपने घर का नक्शा लेके आ जाओ, ठीक है, यहीं पर, नहीं तो वीडियो कॉल पे बात कर लो। वीडियो कॉल पे पूरी उनके घर का नक्शा पूरा सेट कर देते, क्या क्या सामान कहाँ कहाँ पर लगाना है, तो ये भी होता है। अब इसके ऊपर भी वास्तु के ऊपर एक और वास्तु होती है जो होती है नक्षत्र बेस्ड वास्तु। आपने बोला मेरे को अपने हिसाब से अपने घर की वास्तु डिजाइन करनी है। एक तो कोई कॉमन वास्तु, ये सामान यहाँ रखो, ये सामान यहाँ रखो, वेस्ट में घोड़े लगा लो, यहाँ पर ये लगा लो, यहाँ पर ये लगा लो। अब आपने बोला कि मेरे को अपने हिसाब से वास्तु करनी है, तो हम क्या करेंगे, नक्षत्र बेस्ड वास्तु होती है जिसमें एक शुभम का धन भाव कहाँ छुपा हुआ है उसके घर में, ठीक है। अब वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वास्तु होती है जो सभी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि गड़े व खजाना पड़ा हुआ है, कुबेर की जगह पे गड़े खजाने पड़े हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कि जो है ना जो आपने मंदिर देखा हुआ है, कौन सा वाला मंदिर है जो साउथ में है, जहाँ पर बहुत पैसा पैसा पैसा, उसमें नॉर्थ की डायरेक्शन में ढलान है, साउथ जो है वो उसका ऊपर है, तो वहां पर सांप उस खजाने की रक्षा करते हैं। कौन सा मंदिर है, त्रिवेंद्रम में, पता नहीं कौन सा मंदिर है वहां पर। तो अब जो है ना त्रिपुति बालाजी, त्रिपुति बालाजी, हाँ, वहां पर देखो उसकी वास्तु का अगर आप देखोगे ना, नॉर्थ में ही झरना बह रहा है, यहाँ पर साउथ में पहाड़ भी आ रहे हैं, तो वो उसकी वास्तु अपने आप ही डिजाइन है, इसलिए वहां पर इतना पैसा है। आपके घर में भी नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत पैसा है, वहां पर कुबेर जी बैठे हैं। अब कुबेर जी के साथ में आपके ना एक नाग भी बैठे हो, नाग। अब आपने एंट्री खोल रहे हो, अब साथ में नाग की एंट्री खुल गई, सपोज कर लो वर्चुअल एंट्री नाग की खुल गई, तो पैसा आना कम और जाना ज्यादा शुरू हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस इज काउंटेड मस्ट, एक्सपीरियंस इज मस्ट, कि वो कौन सी एंट्री खोल रहे हैं, वेल्थ की खुल रही है कि वो रोगा वाली खुल रही है। वो रोगा, उसके साथ में ही रोगा वाला देवता भी बैठा है, क्योंकि जब शिवजी जी का जब वो पसीना जब कहते हैं ना कि वो धरती पे पड़ा था, तो वो 45 देवी देवता जो है ना उसको, जब वो इतना बड़ा वास्तु पुरुष जो लेट गया था, उसके ऊपर 45 देवी देवता उसके ऊपर आकर बैठ गए थे कि वो उठ ना पाए, इतना वो विशालकाय हो गया था। तो सभी ने उसने सभी जो है ना 45 देवी देवता उसके ऊपर बैठ गए। तो वो हर देवी देवता की एक एट्रीब्यूट है, उसका एक फंक्शन है, उसका अगर सुख शांति चाहिए तो W3 W4 की एक्टिविटी करेंगे, वहां पर हम एक्टिविटी करेंगे। अब उसकी, अब नक्षत्र वास्तु क्या कहती है, वो ये कहती है कि अब शुभम का धन भाव कहाँ है, वो शुभम का धन भाव जो है वो साउथ साउथ ईस्ट नहीं है, जहां पर सब कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की फोटो लगा दो, वो उसका ESC जोन भी हो सकता है, जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट चिरपिंग का होगा, लेकिन वो शुभम को पैसा देगा। कस्टमाइज कस्टमाइज वास्तु भी होती है,
ठीक है ना, ये चीज होती है, ये बड़ा लंबा बड़ा कंसेप्ट है। तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई अपना नक्शा लेकर आ जाओ और क्या कहते हैं उसमें हम आपका काम करके दे देंगे, ठीक है ना, ये चीज है। और दूसरा, अब हमने लोगों को ये सिखाना भी शुरू कर दिया है ताकि ये विद्या हमारे साथ ना जाए, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ ना जाए, लोगों का भला हो लेकिन वो पूरे परफेक्ट हो जाए। मैम ये फोन कॉल पे इतना इफेक्टिव होता है जैसे फोन कॉल पे वास्तु देख देना या वीडियो नहीं 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 नहीं, वीडियो कॉल पे हम पूरा 1 घंटा पूरा उसके साथ में बैठकर ये उसको पूरा पूरा वीडियो पे होती है पूरी। उसका ये जो नक्शा होता है ना, नक्शा, वो जो ऑटो कैड का मैप है ना, वो बड़ा मेस्ड होता है कि आप किसी भी इंजीनियर को पकड़ो और वो आपका ऑटो कैड का मैप बनवा देगा, वो ऑटो का मैप का आप हमें भेजो और हम आपको पूरा उस पर पूरी डिजाइनिंग करके कि कौन सी जगह कहाँ पर, कौन सी चीज कहाँ पर, उससे आपको पूरा डिजाइन पूरा बनाकर देते हैं कि ये आपका धन भाव है, ये आपका जो है गलत भाव है, यहाँ से ये सामान ढालो, यहाँ से ये सामान ढालो, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली वास्तु करके, या जो अर्निंग मेंबर है घर का उसके अकॉर्डिंगली करवा लो। अगर एक से ज्यादा मेंबर है तो फिर 2 बंदों का कर देते, जैसे वाइफ और हस्बैंड करे तो दोनों का कर देते हैं कि भाई तुम्हारा धन भाव ये है और तुम्हारा धन भाव ये है, ये है। तो उसमें 4 भाव जो है ना मेन होते हैं, क्या कहते हैं कि आपका लगन, अपने पहले शरीर को ठीक कर लो, अपने धन भाव को ठीक कर लो, अब अपने पंचम भाव को ठीक कर लो। पंचम भाव होता है हमारा बुद्धि का, और जो है 11वां भाव होता है, उसके 4 एक्टिवेट कर देते हैं, फर्स्ट, फोर्थ। अब वो बोले मेरे को फर्स्ट करना नहीं करना, मैं कहती हूँ नहीं, फर्स्ट भी करना है, क्योंकि जब तक शरीर ठीक नहीं होगा तो पैसा का क्या करोगे। बिल्कुल। पहले फर्स्ट को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ को ठीक करेंगे। फोर्थ मतलब उसका, वो कहता है मुझे घर बन जाए, मेरा घर का सुख बन जाए। सुख उसको कैसे मिलेगा, फोर्थ से मिलेगा। पंचम भाव उसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, 11वां भाव से उसको लाभ मिलेगा। अपने आप 4 भाव उसके एक्टिवेट कर दिए, अपने आप उसके पास पैसा आता रहेगा। तो पैसे की झड़ियां तो लगेंगी लगेंगी। साथ में अपनी कुंडली के उपाय करो, साथ में अपने वास्तु के उपाय करो, साथ में अपना नेम ठीक कर लो, साथ में अपनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी ठीक कर लो, नेम करेक्शन कर लो, सिग्नेचर कर लो, साइन ठीक कर लो। अब शुभम है, अब शुभम जो है अपना नाम लिखे और उसके बीच में अपने आप को गोला बनाकर रख ले, तो फिर वो शुभम गोले में घूमता रहेगा। सही बात है। शुभम को अपने आप को खोलना है, अपने साइन 45 डिग्री तक ऊपर लेके जाने हैं, ठीक है, 45 डिग्री पर ऊपर लेके जाने हैं और नीचे 2 डॉट लगानी है। मैम 2 डॉट का क्या सिग्निफिकेंस है? 2 डॉट लगाने का ये होता है कि कहते हैं कि मेरी ग्रोथ रुकी नहीं है, मैं परस्पर ग्रोथ पे हूँ, और वो लाइन खींच के 2 डॉट लगा देगा कि भाई अब मैं वो जो एक वो अपने और आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे 45 डिग्री पे जा रहा हूँ। 45 डिग्री पे उड़ता ही चला जाएगा बंदा। 90 डिग्री पे थोड़ा गिरने का डर रहेगा ना, 45 डिग्री पे थोड़ा चल लेगा आराम से। हॉल है, हॉल है। चीजें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब आपने कुआं नंबर का कंसेप्ट सुना है? हाँ मैम, कुआं नंबर सुना हमने कि हाथ पे लिख लेना होता है यहाँ पर ऐसे। तो पहले तो आप थोड़ा, जो नई ऑडियंस देख रहे हैं, थोड़ा बता दो कुआं नंबर होता कैसे है वो। देखो जी, अब कुआं नंबर क्या है कि किसी का भी जन्म जो है, सपोज कीजिए आपका जन्म जो है वो, क्योंकि लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, मेल के लिए फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग होता है। तो अब अगर आपका कोई जो है जन्म आपका जो है 2005 का है, आपका ये ईयर ऑफ बर्थ आपका कौन सा था, ईयर ऑफ बर्थ यानी 2005 का आपका जन्म है, तो 5 और 2 7 मिलकर बन गए 7। अगर वो मेल है, अगर वो मेल है तो 11 में से 7 को माइनस करेगा, 11 में से 7 गए, कितने हो गए, 4। तो आपका कुआं नंबर 4 है। अगर वो फीमेल है तो 7 में से प्लस वो 4 कर देगा। ये यूनिवर्सल फिक्स है, ये 7 में प्लस, हाँ 7 में प्लस 4, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, वो होता था ना, ये वही फार्मूला है। तो 4 में जो है वो क्या प्लस कर देगा, 7 को, तो 7 और 4 11। तो इसका कुआं नंबर 1 और 1 2, तो हो गया 2। अब अगर आपका कुआं नंबर 1 है तो आपको वेल्थ क्या, आपने ये तो समझ लिया कि कुआं नंबर 1 है और मुझे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, आपको फर्क पड़ेगा। ग्रीन कलर के स्केच पेन से अपनी मणिबंध रेखा जो होती है यहाँ पर लिखिए, अपने शुक्र पर्वत पे भी लिख लीजिए, यहाँ पर भी आपको फर्क पड़ेगा। आप अपने बृहस्पति पर्वत पे भी लिख लोगे तब भी आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। शुक्र पर लिख लो, अब यहाँ पर भी लिख लो, अब उसके लेफ्ट हैंड की बॉडी पर, अपने लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पे भी लिख लो, वो भी सही है। लेकिन क्या आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका किसी का कुआं नंबर 1 है तो उसको वेल्थ कहाँ से मिलेगी, उसकी हेल्थ कैसे ठीक होगी, उसको लव रिलेशन कैसे ठीक होगी, उसको ग्रोथ कहाँ से मिलेगी, उसको डायरेक्शन कौन कौन सी अवॉइड करनी है। अब किसी का कुआं नंबर 1 है तो उसको वेल्थ जो है वो साउथ ईस्ट से मिलेगी, साउथ ईस्ट में वेल्थ और सक्सेस। अब हेल्थ जो है वो उसे ईस्ट में बैठकर मिलेगी। अब अगर उसको लव और रिलेशनशिप की बात करें तो उसको ईस्ट में बैठकर उसका, बाय चांस आपको पता लग गया भाई मेरा कुआं नंबर ये निकल के आ रहा है, तो अब आपको जो है ना, अगर ईस्ट में बैठोगे तभी आपको बाय चांस लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्रेमी से रूठ रहे हो,
तो ईस्ट में बैठकर ही उससे बात करो। आपको पता है ना, मेरे से भाई मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, ईस्ट में बैठकर ही उसको बात करो। पहले तो यहाँ लफड़ा बाद में करेंगे, इस तरफ को आके बैठिए करना। फिर लफड़ा बंदी हो जाएगा वहां से। सही बात है। और ग्रोथ उसको जो है वो नॉर्थ से मिलेगी। ऐसे ही उसकी डायरेक्शन उसको कौन सी अवॉइड करनी है, जिसका कुआं नंबर 1 है वो है वेस्ट और वो है साउथ वेस्ट, वो उसको अवॉइड करनी है। अगर ये जीवन में छोटी छोटी चीजें पता चल जाए तो बहुत है। तो ये ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी भी बड़ा वास्ट है, लेकिन उसको आगे और कैसे लेके जाना है, बस कुआं नंबर तक ही नहीं पहचान करके करना, उसके आगे भी हमें जाना है। अब जैसे किसी का कुआं नंबर सपोज कीजिए 8 है ना, अगर 8 निकल के आता है तो उसको वेल्थ जो है वो साउथ वेस्ट में मिलेगी। अब अगर जो है कुआं नंबर आपका 8 है तो हेल्थ जो है वो नॉर्थ वेस्ट से मिलेगी। अब वो लव का, उसको जो है लव के लिए कहाँ बैठना है, उसको वेस्ट में बैठना है। और उसको अवॉइड क्या करनी है, उसको ईस्ट अवॉइड करनी है। ऐसे हर एक नंबर के लिए वो है। हाँ, मतलब वो अपना दिन का ज्यादा टाइम ऐसी इन जोन में बिताए, स्पेंड करे। अब ये नहीं कि भाई वो मतलब अगर वो अपनी डेली लाइफ में अगर ये सब चीजों को, अब वो ग्रोथ अगर 8 नंबर वाले को चाहिए तो वो नॉर्थ ईस्ट से ग्रोथ मिलेगी। तो वो अपना सेटअप इस तरह से कर ले कि उसमें नॉर्थ ईस्ट में बैठकर ही मैं अपने काम को। तो ऑफिस का देखना पड़ेगा उस ऑफिस केस का में। देखने के लिए घर में हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो घर में भी आप ये सब चीजों को कर सकते हो। हर जैसे एक बिजनेस की कॉल्स वगैरह थोड़ी बहुत। बिजनेस कॉल्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो तो अगर वो बंदा ऑफिस जा रहा है जिसका 1 है, तो वो अपना केबिन वगैरह इस डायरेक्शन में रख ले, अपना बॉस का। थोड़ा वास्तु भी देख ले, थोड़ा ग्रह भी देख ले, थोड़ा न्यूमरोलॉजी भी देख ले। तो यही तो सीए का काम है। अब फोन नंबर के मैंने आपको कितने कॉम्बिनेशंस बताए थे, हाँ, है ना। उसमें 2772 वाला कॉम्बिनेशन तो इतना, इसमें मिलियंस में व्यूज आए थे कि जिसमें बताया था, क्या कहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन लोगों को होता है 27 और 72 में। अभी मोबाइल का मैं आपको बता देती हूँ कि जो सब लोग, जिसको सभी लोगों के लिए कॉमन जो है अवॉइड करना चाहिए, 18 और 81 हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ये सबके लिए है। और 16, हाँ 18 और 18 को बता देती हूँ। 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, 18 सूर्य, 8 नंबर शनि का, बार बार पैसा टकता रहेगा। 18, अब एक क्लाइंट के पास था, उसके पास था 9999181818, बार उसका पैसा टक जाता था। मैंने कहा ये फोन नंबर चेंज कर लो भैया, पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। चेंज किया, ठीक हो गया। अब 1616 का कॉम्बिनेशन, 16 और 61 का कॉम्बिनेशन होगा तो 1 मीन्स सूर्य, 6 मीन्स जो है वो शुक्र, तो उसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहेगी, लव अफेयर उसका कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये आपको लोग ये तो बता देते हैं कि 16 और 61 नहीं रखना, लॉजिक भी तो ये है कि वो सूर्य शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, आग का गोला, शुक्र क्या है, फूल। अब बार सूर्य शुक्र को मिलाओगे तो आग का गोला, फूल तो जल ही जाएगा। ज्यादा भी सनलाइट उसको देते रहोगे तो फूल तो बुझा ही जाएगा। अगर 7 4 है 7 4, अब 7 किसका है, केतु का, और 4 क्या है, राहु है, तो ये चल जाएगा। दोनों साथ में चलेंगे। हाँ चल जाएगा, क्योंकि 4 7 या 7 4। तो जब शुक्र और राहु मिलेगा तो वो केतु शुक्र बनेगा। राहु केतु मिलेंगे ना तो वो शुक्र बनेगा, क्योंकि राहु के पास जो है वो धड़ सर है और केतु के पास धड़ नहीं है, तो बॉडी कंप्लीट। मैम थोड़ी ना रेमेडीज और उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी हमारे शो पे आते हो ऐसे ऐसे उपाय देकर जाते हैं, वो इतने वायरल होते हैं। तो इस बार भी कुछ नए स्विच वर्ड्स और ऐसे कुछ उपाय रेमेडीज आप लेकर आए हो जो। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आज आपको ना बड़ी एक ना मस्त बात बताता हूँ, आनंद आएगा आपको इस चीज में, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। ठीक है। पहले मैं संसारिक रूप में आपको एक सलाह देता हूँ। जैसे इनकी लड़ाई होती है एज ए एग्जाम्पल दोस्ती यारी में, तो आप क्या करते हैं, आप लड़ने के लिए आ जाते हैं ना, इनकी मुसीबत भी आपके ऊपर आ जाती है ना, हमारी ही लड़ाई हो जाती है फिर वो। ये बच जाते हैं, इन पे बोझ नहीं आता, आप पे बोझ ट्रांसफर हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही लाल किताब में बलि का बकरा होता है, जैसे बलि का दोस्त होता है ना, है ना, रखते हैं ना ऐसे दोस्त। भाई लड़ाई हो गई, इंगे ने आ जा जल्दी से, यहाँ को आ जा जल्दी, फटाफट लफड़ा होगा, फजीता होगा। हाँ फजीता हो। तो ऐसे ही लाल किताब में ग्रह भी अपने साथी ग्रह पे डाल देते हैं। हाँ, उन्होंने अब जैसे गुरु है वो केतु पे डाल देगा अपनी मुसीबत को। गुरु खराब होगा तो अपनी मुसीबत को केतु के ऊपर डाल देगा। और मंगल खराब होगा वो भी केतु पे डाल देगा, सूर्य खराब होगा वो भी केतु पे डाल देगा अपनी मुसीबत, शुक्र होगा वो चंद्र पे डाल देगा, बुध होगा वो शुक्र पे डाल देगा, चंद्रमा होगा वो सूर्य गुरु मंगल पे डाल देगा,
और शनि होगा वो राहु केतु भी डाल देगा। क्योंकि शनि के 2 एजेंट है ना, राहु केतु। अब आप अगर ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा केतु पिस रहा है, क्योंकि गुरु मंगल सूर्य और शनि केतु पे बोझ डाल रहे, चार मेन तगड़े ग्रह है। किसमें डाला? सॉरी, ये एक्शन अलग एक्शन गलत हो, कोई नहीं मतलब किस पे प्रेशर डाल देते। वो ज्यादा अच्छा था वैसे, मजा उसमें और जो है ना राहु केतु जो है ना अपनी मुसीबत खुद झेलते हैं। राहु केतु अपनी मुसीबत खुद झेलते हैं। तो हमने सबसे पहले अपने केतु को ठीक रखना है। ऐश पूरी करो जिंदगी में, ठीक है। अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करो, और हो सके तो ब्राह्मण को व्हाइट धोती काली किनारी वाली दे दो, और कुत्ते की सेवा जरूर करो। कई मैंने देखे इंसान कुत्तों को लाते मारते हुए चलते हैं, कभी गाड़ी में देखता हूँ वो भौंक रहा है कुत्ता तो उसमें गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को। तो हमने केतु का ध्यान रखना है। केतु आपकी टांगे हैं, केतु कमर से। ठीक रहेगा, नाभि से नीचे के रोग, टांगे, पुत्र संतान केतु है, तो केतु का ध्यान रखो। केतु हमारे कान भी है, कानों में सोना पहनो। सोना पहनते ही मैं कहता हूँ, अब आप लोगों ने कानों में देखो वो पहन लिए डायमंड नहीं, सोने के पहनी है जो पहनी है। मेरे कहने में इससे क्या दिक्कत होगी? इसमें केतु और शुक्र मिल गया, शुक्र खराब हो जाएगा आपका, केतु भी खराब होगा, शुक्र भी और शुक्र किसको चोट पहुंचाता है? अभी मैंने आपको क्या बताया था, चंद्रमा पे। चंद्रमा क्या है हमारा? लिक्विड पैसा। और चंद्रमा खराब होता है तो फिर क्या क्या खराब होता है? क्या बताया था? बृहस्पति, मंगल और सूर्य। और फिर ये सारे खराब होंगे तो फिर दोबारा केतु पे चोट पहुंच जाएगी। अब समझ में आया? बलि का बकरा एक दूसरे को बनाते हैं। इसलिए केतु को ठीक रखो, जो मैंने उपाय आपको बताए हैं। दूसरा किसको ठीक रखोगे? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या? दूध डालो, पानी में नहाना शुरू कर दो, माता के चरण छू लो। कितना सिंपल सा उपाय है। और संजीव जी वो बर्फ वाला उपाय जो आप हमेशा देते हैं, और ऐसा चमत्कारी उपाय जो टेस्टेड है भाई। ये भी दूसरा एक और आ गया, पेशे खिदमत प्रभु। सर ये बता दो, ये जनरल है या ये जनरल? आपने रात को घर में बर्फ जमानी है और जाके सुबह शिवलिंग पे चढ़ानी है। गर्मी का मौसम है, भोले भंडारी पे बर्फ जाके चढ़ाओ। अब देखो हम आप एसी चला के क्यों सोते हो? ताकि गर्मी ना लगे, हाय हाय हाय, आनंद आए, आनंद आए। ऐसे भोले भंडारी पे जब तपती गर्मी, उस पे आप बर्फ डाल के आओगे ना, मैं कह रहा हूँ हफ्ते भर में इतने मैसेज भर जाएंगे आपके उसमें कि आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। जैसे कॉन्वलेक्सा, आपके प्रोसो प्यारे, अश्विना और दुरंत देव का आपको जरूर मैसेज आया होगा, है भैया सर। लुई टेक्लिया का भी आया, लुई टेक्लिया का भी आया होगा, सबके आए। और आज तो ऐसा मिलने वाला है कि सबका जो है ना क्या कहते हैं, नाम दे ही दो आज फिर। अभी पहले थोड़ा सा बलि का बकरा। अब शनि के लिए क्या कर सकते हैं आप? शनि के लिए, पैसों के लिए, आनंद आता है जीवन का। ओए होए होए होए, शरीर भी अच्छा, मन भी अच्छा, पैसा भी अच्छा, हमारा शुक्र भी अच्छा है, इसमें सब कुछ बढ़िया। थोड़ा सा दही लेना है डोने में, उसमें 5 उंगलियां डुबानी है, प्रभु सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। तो जो भी मनोकामना बोल के रख दो, कौवे आके खाएंगे दही को। एक डोने में दही लेकर अपनी 5 उंगलियां, 5 उंगलियां डाल दी, अपनी मनोकामना। तत्व होते हैं हमारे, हमारे शरीर के 5 तत्व हैं। आपने 5 उंगलियां डाली, आपका कोई भी तत्व अगर चक्कर खराब हो रहा होगा, इनबैलेंस हो रहा होगा, वो ठीक हो जाएगा, है ना? ये भी साइंस है। और वो कौवे को दही बहुत पसंद है, नुकसान नहीं है। और कौवा शनि का पक्का वाला कारक होता है। अच्छा, कौवा ना मिले तो कुत्ता डाल दो। अच्छा कौवे मेरे मालिक आपने रख के आ जाना, ये कौवे के लिए है बस, वो अपने आप खा ले, चाहे कुत्ता भी आगे खा ले उसे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कुत्ता भी कौवे, आप अपना कर्म कराए। ठीक है, जय भोले। चाहे उसे चिड़िया ही खा जाए, आप कौवे के नाम कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और थोड़ा सा आप शनि को अच्छा करना चाहते हैं तो कुली को भी आप क्या कर सकते हैं,
कुछ दान दे सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय कुली, कुली जो बोझा उठाता है रेलवे स्टेशन पर, जो कुली होता है, अगर आपने उसको कुछ दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे आपने उसको खाने की थाली ले ली, बीकानेर से कहीं से ले ली, कहीं से भी ले ली, रास्ते से ले ली, पैक करा लिया खाना, फूड घर से बना के ले गए, और वो कुली को दो आप खाना, उसके बाद देखो क्या आपके जीवन में मजा आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनती वो होता है कुली, शनि, शनि का कारक। और राहु को अच्छा करना है आपने, धोबी मिल जाते हैं, उनको जाके बर्फी खिला दो, सफेद बर्फी। सफेद बर्फी क्या होगी? मंगल, शुभ मंगल, मीठा मंगल। और राहु को कौन कंट्रोल करता है? हाथी को कौन कंट्रोल करता है? महावत, है ना? ऐसे ही राहु को यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा? मंगल। और चंद्रमा सफेद रंग चंद्रमा का, चंद्रमा और सफेद मीठा जो है वो मंगल का। तो धोबी किसका कारक है? धोबी किसका कारक है? राहु का कारक है। आप धोबी को कोयला दोगे, धोबी को वो दोगे, आप किसी का बिजली का बिल भर दो, हाँ, किसी का बिजली का बिल अगर आपने गरीब का भर दिया, तो आपका राहु का उपाय हो गया। जो सक्षम होते हैं ना, वो कहते हैं ना हम कुछ नहीं कर सकते जी घर बैठ बैठे। मैं कहा पैसा है ना आपके पास, बहुत पैसा, कह रहे बहुत पैसा मैडम, मैं नहीं कर सकता जा जाके उपाय। मैं तो जाके एक गरीब का अपने जो सर्वेंट का बिजली का बिल भर दो, और 3-4 हजार रुपए क्या भर भी दिया तो 1000-2000 रुपए क्या फर्क पड़ रहा है आपको, भर दिया, उसके बाद देखो वारे नहीं आ रहे हो जाते हैं लोगों। अब किसी ने बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्चने मेरे मालिक, तो वो क्या करे? वो अपने घर का पॉट हफ्ते में एक बार ही धो दे, और थोड़े से काले तिल लेके अपने सर से बाहर के पॉट में फ्लश कर दे, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। मैं कह रहा हूँ राहु अगर गड़बड़ हो जाए तो मैं बैठा हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, सबसे गारंटी है, छाती ठोक के उपाय करवाता हूँ, असर आता ही आता है, ये भी मैं गारंटी देता हूँ जो मेरे पास आता है। और कहता हूँ मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बैठ जाओ आराम से, बोलना नहीं है आपने कुछ भी, पत्रिका मैं देखूंगा अब आपकी, और गारंटी देता हूँ छाती ठोक के उपायों की रिजल्ट 101% आएगा। सर जो अभी आपने उपाय बताए ये प्लेनेट ठीक करने के, तो ये प्लेनेट ठीक सबको ऐसे ही रखने चाहिए, करते रहने चाहिए, या जिसको खराब हो? देखिए, मैं मेरे मालिक ये कहूँगा, अगर आप लोग जन्म पत्री दिखा लें, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये मेरी बात ना बाकी जितने आपके पॉडकास्ट पे एस्ट्रोलॉजर आते होंगे ना, वो भी मानेंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं सच्चा सुच्चा आदमी बोल देता हूँ इसलिए बुरा बन जाता हूँ। वो भी जानते हैं कि उपाय ऐसे नहीं बताने चाहिए। सही बात है। लेकिन मैं ये दोबारा बोलूंगा, एक बारी जरूर अपनी पत्रिका दिखा के ही उपाय कीजिए। मैं जो आज आपको उपाय बता रहा हूँ वो जनरली सब कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपको बहुत मजे लेने हैं। एक मैं गारंटी देता हूँ हफ्ते से 15 दिन का असर का करते ही असर है, अगर आप अपनी जन्म पत्री के उपाय करते हैं, गारंटेड। दूसरा आपके जो है ना, क्या कहते हैं, कर्म भी होते हैं, हम किस प्रकार से कर्म करते हैं, है ना। कर्म भी अगर आप करोगे, अच्छा पक्षियों को दाना डालोगे, सारी चीज़ें करोगे, अच्छे कर्म करोगे, माँ बाप को सुखी रखोगे, घर वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, अब बीवी को तुम रोज रोज तंग करते रहोगे, पैसे नहीं दोगे, सब कुछ करोगे, फिर कहोगे पैसा आ जाए, तो वो भी चीज़ें नहीं है। तो अपने कर्मों को भी बैलेंस करके चलेंगे। साक्षी जी ने बीवी की ही बात करी, ये नहीं बोला अगर पति को परेशान करोगे। सही बात है मैम, सही बात है मैम। आपके स्विच वर्ड्स अगर ना हो तो एपिसोड पूरा नहीं होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखो जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आजकल जो है ना लेडीज़ में आ रही है, ठीक है, लड़कियों में आ रही है, जो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो हार्मोनल अगर डिस्टर्बेंस होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है कि कहते हैं एक स्विच वर्ड है जा नुआ नुआ तोहा, जा नुआ नुआ तोहा, जा नुआ नुआ तोहा। अगर आप ये बोलते हो तो आपके हार्मोनल इशू जो है वो ठीक होने लग जाते हैं। और एक और काम, जो भी लड़कियां हैं, जो भी लेडीज हैं, वो अगर अपने अंडर गारमेंट्स जो हैं वो वाइट कलर के रखती हैं तो उनको हार्मोनल इशू कम आएंगे। ओके, ठीक है, अगर वो अंडर गारमेंट्स जो हैं अगर वाइट कलर के पहनेंगी तो उनको हार्मोनल इशू कम आएंगे। और उसके साथ में जो है ना अपनी कुंडली दिखाएं, साथ में अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, है ना, तो वो भी बड़ा ज़रूरी है। और साथ में नुआ नुआ तोहा, नुआ नुआ तोहा आपने जो है ना हार्मोन्स के लिए करना है। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जिन लोगों के भी, लड़कों के भी जो हार्मोन्स की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि लड़कों का ध्यान लड़कों में जा रहा है,
ठीक है, ये सेक्स की प्रॉब्लम जो है ये आ रही है ना, तो ये उसके लिए भी प्रॉक्सी चैंटिंग में भी ये जो है वो चलेगा। माँ बाप जो है अगर उनको लगता है कि हमारा बच्चा जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ज़ानुआ नुआ तोहा वो उसके लिए भी प्रॉक्सी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर बच्चा आपका नहीं मानता, वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं कर रहा भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसके तो हार्मोन्स अलग तरीके के डेवलप हो रहे हैं, तो हम उसके लिए प्रॉक्सी चैंटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हार्मोन्स के लिए बहुत ही बढ़िया स्विच वर्ड है, जा नुआ नुआ तोहा। और मैम पैसों के लिए तो आप देते ही हो हर पैसों बार। के लिए तो देखिए जो है आपको पता ही है, कॉन्वेलक्सा तो है ही, और मैं तो खुद बोलती हूँ, मैं तो आपको झूठ तो बोलेंगे नहीं। कॉन्वेलक्सा हमें तो जो है ना क्या कहते हैं कि हम जब कभी कभी पक्षियों को दाना डाल रहे होते हैं या वो करते हैं, तो वो बाहर से लोग जा रहे होते हैं और स्कूटर पे उस पे, तो वह गाड़ी रोक के कॉन्वेलक्सा कॉन्वेलक्सा कॉन्वेलक्सा। सारे बोलते हैं, हमें बहुत और रोज कम से कम 15-20 लोग हमें बोलते हैं, हम फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो देखिए अगर पैसा चाहिए और वो भी अबंडेंस में चाहिए और साथ में प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, तो आपको बोलना है त्वेंतु वेनिया। ट्वेंतु वेनिया। त्वेंतु वेनिया, त्वेंतु वेनिया, त्वेंतु वेनिया 51 बार ऐसा बोलिए। लग रहा है तोतले हो गए। हाँ जी, त्वेंतु वेनिया। थोड़ा सा तोतला हो जाइए, ट्वेंटू वेनिया। त्वेंतु वेनिया आपको ये प्रॉस्पेरिटी भी देगा, पैसा भी देगा, और आपको लेकिन कर्म भी साथ साथ में करने पड़ेंगे। अपने काम पे जाओ, अपने कर्म अच्छे तरीके से करो, अपनी चीज़ों को फॉलो करो, अपना मन अच्छा रखो, साफ रखो, और साथ साथ में आपको ये बोलो त्वेंतु वेनिया, त्वेंतु वेनिया, त्वेंतु वेनिया। ठीक है, इससे आपको बहुत बहुत फर्क पड़ता है। ये हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं और उनको फर्क पड़ा है, और फीडबैक कॉल्स आती हैं कि हाँ हमें फर्क पड़ा, हमें फर्क पड़ा, हमें फर्क पड़ा। मैम आप ये भी बता रहे थे कि एक स्विच वर्ड है आपके पास हेल्थ और ब्यूटी को लेकर, आप एक बता रहे थे। ब्यूटी को लेकर तो ब्यूटी को जो है ना, अब देखिए अगर अगर छोटा सा उपाय, अगर किसी ने छोटा सा स्विच वर्ड बोलना है, तो मैं आपको वैदिक भी दूंगी, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि वैदिक नहीं दिए, तो वैदिक स्विच वर्ड में जो है ना एक है सुरूप मोहिन। सुरूप मोहिन, तो अगर कोई चाहता है कि मेरी जो है त्वचा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अच्छी हो जाए, और साथ साथ में आप फिर उसके साथ साथ में करेले का जूस भी पिए, ठीक है ना, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाए, तो करेले का जूस भी पिए। साथ साथ में आप जो है सुरूप मोहिन, सुरूप मोहिन, सुरूप मोहिन, सुरूप मोहिन, अगर आप इसे 108 बार बोलेंगे। फोक शायर्स जो बोलने होते हैं वो 51 टाइम्स बोलने होते हैं, और दिन में 3 बार बोलने होते हैं, और जो वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं वो 108 बार बोलने होते हैं, वो भी दिन में 3 बार बोलने होते हैं। तो सुरूप मोहिन, सुरूप मोहिन, सुरूप मोहिन आप बोल सकते हैं। और एक दुरंत देव, आपको पता ही कि कितना अच्छा हमारा स्विच वर्ड है, तो दुरंत देव जयति, दुरंत देव जयति खस्तव चिष्टा, दुरंत देव जयति खस्तव चिष्टा। ये अगर आप बोलते हो तो आपकी स्किन जो है वो आपकी कोरियन स्किन जैसी हो जाएगी। अच्छा जी। इतनी सुंदर आपकी स्किन हो जाएगी। दुरंत देव जयति खस्तव चिष्टा, आप बोल के देखिए। अब ये मैंने इसलिए स्वरूप मोहिन पहले बताया क्योंकि वो छोटा है, तो आप नहीं बोल सकते, तो आप ये बोलिए, तो इससे आपको बहुत 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 फर्क पड़ेगा। और मैम वो लंबा वाला कौन सा था? लंबा वाला जो वो है, अच्छा वो जो अब ये जो स्विच वर्ड मैं बताने जा रही हूँ, ये आपके लिए ना, ये आपके लिए हर चीज़ के लिए काम करेगा। जैसे कि किसी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, किसी का बॉस से उसकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, उसके पैसों की दिक्कत है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या उसको जो है क्या कहते हैं कि पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि सपोज कीजिए उसके पास सेविंग भी नहीं होती है, ठीक है, वो ऑफिस जा रहा है, अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो ये हर चीज़ में आपके लिए काम करेगा। ये स्विच वर्ड है शैमी फॉर्चूना, शैमी फॉर्चूना एलिजिया लामैगिया वर्मेंटिकस। तो बहुत लंबा कर दिया मैम आपने। शैमी फॉर्चूना एलिजिया लामैगिया वर्मेंटिकस। मैम फिर से बोल दो एक बार। शैमी फॉर्चूना एलिजिया लामैगिया वर्मेंटिकस। तो ये स्विच वर्ड है शैमी फॉर्चूना एलिजिया लामैगिया वर्मेंटिकस। ये आप बोले और 51 बार बोले, जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। साक्षी जी फ्रेंच की टीचर रह चुकी है ना, इसलिए बोल जाती है। सच में रहे हो हाँ, आप? फ्रेंच की टीचर थी मैं पहले, तभी मुझे जो है ना इन सब चीज़ों में ज़्यादा वो रहता है। और मैंने बहुत मतलब मैंने फ्रेंच के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो क्या कहते हैं कि जो है कॉमा सावा, जमा तूता पेल, ये सारी चीज़ जो है ना फ्रेंच, जमा पेल, बॉन्जू तो ये चीज़ है, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है ये। बाकी फोक शायर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और ऐसे ही जैसे कि हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स का आता है, तो बाकी आप राम राम, श्रीम श्रीम,
और जो है भगवान के जितने मर्जी नाम लो तो वो तो अच्छा है ही। वाह मैम, आप जैसे फ्रेंच के बच्चों को पढ़ाते थे, अब आप एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा रहे हो या हाँ नहीं? जी, हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी, हाँ। एस्ट्रोलॉजी में जो है ना हमारे ना 5 तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी अगर करवा रहे हैं ना तो उसमें लाल किताब भी करवा रहे हैं, वैदिक ज्योतिष भी करा रहे हैं, साथ में जो है एक जैमिनी होती है वो भी करवा रहे हैं। जैमिनी भी होती है जिसमें फिर आपके भाव 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 से आपका ये वाला स्वामी कहाँ बैठा है, वो वाला स्वामी कहाँ बैठा है, वो वाला, तो वो जैमिनी टेक्निक से भी हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। तो वो 3 किसी दिन आपको पॉडकास्ट करेंगे जैमिनी पे ही खाली, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो है ना जैमिनी में भी करवाते हैं, तो ये तीन जो मतलब पूरा एस्ट्रोलॉजी का हो गया। साथ में जो स्विच वर्ड का कोर्स करवाते हैं उसमें फिर वैदिक भी हो गए, साथ में फोक शायर्स भी हो गए, साथ में आपको यंत्रोलॉजी भी हो गई। यंत्र भी आपको मैंने पिछली बार जो बताए थे वो सारे जो है ना मिक्स करके आपको एक फोक शायर्स का कोर्स कराते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका न्यूमरोलॉजी का। तो न्यूमरोलॉजी में भी आपके जो है नेम डिजाइनिंग भी हो गई, न्यूमरोलॉजी भी हो गई, एडवांस भी हो गई, वो पूरा कोर्स से कराते हैं। और साथ में आपका मोबाइल डिजाइनिंग का और साथ में वास्तुलॉजी जैसे कि न्यूमरोलॉजी वैसे वास्तुलॉजी। उसमें वास्तुलॉजी में जो आपने वास्तु की चीजें कहीं नहीं सुनी होंगी वो सारा कोर्स उसके अंदर है। कैसे देवताओं को एक्टिवेट करना है, कैसे कौन सा चीज अपने घर में एक्टिवेट करनी है, कौन से देवता को जगाने से क्या होगा, कौन सा देवता आपको पैसा दे सकता है, कौन सा आपको नेम फेम देगा, कौन क्या चीज देगा, कौन सी एंट्री खोलनी है, और कौन सा आपके अकॉर्डिंगली नक्षत्र के अकॉर्डिंगली सारी चीजें हैं। तो वास्तुलॉजी में फिर आप कुंडली देखना भी सिखाते हो ना, पता चले वही गलती कर दे आपके स्टूडेंट। वो कुंडली पूरी वास्तुलॉजी इसलिए बोला कि एस्ट्रोलॉजी वास्तुलॉजी मिक्स करके पूरा एक कोर्स बनाया है, डिजाइन किया है, जो आपको मार्केट में चार जगह सीख कर आपको वो एक कोर्स में हम आपको सारा डिजाइन करके बताते हैं। तो जिसने भी कोई कोर्सेज के लिए इंक्वायरी करनी है वो कर सकता है। हाँ, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स। और अभी इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं क्योंकि लाइट आ नहीं रही है हमारे यहाँ पे। हम राहु देव के उपाय बता रहे थे तो लाइट चली गई। और हमारा एसी हो चुका है बंद, हमें लगे गर्मी। वो भी परेशान हुए, कितनी बात करेंगे हमारी। राहु देव लाइट भगाओ इनकी। अब इससे अच्छा आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आप अवश्य ही जल्दी से कोर्स ज्वाइन कीजिए। हाँ। खुद ही अपने अपने जीवन का गुरु बनिए। भाई जिन लोग को कोर्स में एनरोल करना है नीचे जाओ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और आप संजीव जी और साक्षी जी से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी समस्या का हल ज़रूर करेंगे, तो भाई नीचे कांटेक्ट नंबर भी मेंशन्ड है और सर की वेबसाइट इंस्टाग्राम सब कुछ मेंशन्ड है, तो ज़रूर जाएँ, सर को कॉन्टैक्ट करें आप। और सर का यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी आ रहा है, इसका गोल बटन है, यहाँ पे दबा के सब्सक्राइब कर दें सर। एस्ट्रो साक्षी संजीव ठाकुर। हाँ, 1 मिलियन सर के सब्सक्राइबर्स पूरे करें जल्दी से, है ना। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। हमारे पॉडकास्ट को भी लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पॉडकास्ट को शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। दैट इज इट, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय श्री राम। राधे 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 राधे।